जैसे ही हम अपने घर का एक स्विच दबाते हैं तुरंत हमारे घर की लाइट जलने लगती है, पंखा चलने लगता है और टीवी चलने लगती है और हम सभी सोचते हैं कि बिजली बनाई जाती है। लेकिन विज्ञान के अनुसार बिजली को बनाया नहीं जा सकता है, बस एक ऊर्जा को बिजली के अंदर बदला जा सकता है। तो आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि कैसे कोयले को, पानी को, सूरज को और परमाणु को बिजली के अंदर बदला जाता है, अर्थात इनकी ऊर्जा को कैसे बिजली के अंदर बदला जाता है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे वीडियो की जो कहानी है वो 1831 से शुरुआत होती है, जहां पे एक जादुई खोज थी। अर्थात तो पूरी आधुनिक दुनिया जो है एक घूमते हुए चुंबक पर टिकी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुंबक जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जितने भी आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे हम पंखे की बात करें, चाहे टीवी की बात करेंगे, चाहे मोबाइल की बात करें या लाउड स्पीकर की बात करें, हर एक जगह आपको मैग्नेट था तो चुंबक देखने को मिल जाएगा। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने पाया कि जब तांबे की कुंडलियों के बीच, अर्थात तांबे के बहुत सारे इस प्रकार के, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, बहुत सारे जब फिंदों को क्या किया जाता है, आपस में लपेट के इस प्रकार की एक क्वाइल बनाई जाती है और जब उसके अंदर किसी चुंबक को घुमाया जाता है, क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेट है, इस मैग्नेट को जब इसके अंदर रोटेट किया जाता है तो यहाँ पे बिजली पैदा हो जाती है। और दुनिया का हर बड़ा पावर प्लांट हो आज जो है इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है। चाहे हम बात करते हैं पवन चक्कियों की, चाहे हम बात करें हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट था तो पानी से बिजली बनाने की, या हम बात करें जहां पे कोयले से बनाई जाती है, या न्यूक्लियर प्लांट की बात करें, हर एक जगह इसी सिद्धांत का यूज किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि बिजली पैदा करने के चार कौन कौन से मुख्य तरीके हैं। सबसे पहले तरीके पे अगर हम बात करते हैं कोयला और परमाणु। कोयला और परमाणु क्या होते हैं, ये बहुत ही बड़े स्तर पे भारत और दूसरे देशों के अंदर इनकी सहायता से बिजली बनाई जाती है। वहीं पे फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जहां पे पानी की सहायता से बिजली को बनाया जाता है। उसके बाद फिर एक और आता है जिसे हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा, अर्थात सोलर प्लांट। सोलर प्लांट में भी क्या होता है, हम लोग जो है सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है और हमें लाइट अर्थात इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। और एक होता है जिसे हम कहते हैं पवन चक्की। पवन चक्की में भी क्या होता है, जहाँ पे हवाएं बहुत तेजी के साथ चलती हैं वहाँ पे जो है हवा की सहायता से भी बिजली को बनाया जाता है। अर्थात तो यहाँ पे हमने डिटेल से बात किया कि कोयला, परमाणु, पानी, सूर्य और हवा की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली को बनाया जा सकता है। अब इनमें से यहाँ पे जैसे कि बात किया जाए कोयला और परमाणु वाला जो होता है, इनकी सहायता से भारी मात्रा में प्रदूषण भी फैलता है, अर्थात क्योंकि कोयला जब जलेगा तो वहाँ पे बहुत सारा प्रदूषण भी होता है। लेकिन वहीं पे सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे पानी की बात किया जाए या पवन चक्की की बात किया जाए, इनमें कोई भी जो होता प्रदूषण नहीं होता है, ये हमारे इको फ्रेंडली होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं बिजली का सबसे बड़ा सच क्या होता है। देखो, बिजली को बड़ी मात्रा में स्टोर करना लगभग असंभव होता है। जैसे कि हम अपने घरों में पानी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता है, ये बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बिजली को बड़ी मात्रा में स्टोर करना बहुत ही कठिन होता है। पावर प्लांट को हर सेकंड उतनी ही बिजली बनानी पड़ती है जितनी पूरे देश में इस्तेमाल हो रही है। गर्मियों में जब लाखों एसी एक साथ चलते हैं तो यह संतुलन बनाए रखना एक इंजीनियरिंग चमत्कार होता है, क्योंकि गर्मियों के समय में लाइट की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको बनाए रखना अर्थात कंटिन्यू जो है लाइट को बनाए रखना बहुत ही कठिन काम होता है इंजीनियरों के लिए। तो अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं लाखों वोल्ट्स का सफर होता है। देखो, बिजली सीधे आपके घर क्यों नहीं आ सकती। देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई ये पावर प्लांट लगा है, ये पावर प्लांट से डायरेक्ट आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे चरण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये पावर प्लांट ही हो जाता है, जहाँ पे वोल्टेज को लाखों वोल्ट तक बढ़ाया जाता है, अर्थात ये
जो यहाँ पे लगा है पावर प्लांट, जैसे कि मान लो यहाँ पे 220 वोल्ट को क्रिएट किया गया। अब इस वोल्ट को जो लाखों जो है गुना बढ़ा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? लाखों गुना वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रांसमिशन टावर होते हैं, इनसे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया जाता है। इसके बाद फिर आते हैं सब स्टेशन। जैसे कि आपने देखा होगा आपके शहर में पावर हाउस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सब स्टेशन होते हैं, जहां से इस इलेक्ट्रिसिटी को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके बांटा जाता है। फिर इसके बाद आपका घर होता था, आपके गांव के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहां से लाइट आपके घर आती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हमारी लाइट होती है इसमें बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे कि पावर प्लांट हो गया, ट्रांसमिशन टावर हो गया, सब स्टेशन हो गए, और आपके घर के या आपके गांव के बाहर के जो होते हैं ट्रांसफार्मर वो हो गए। उसके बाद हमारे घरों में लाइट आती है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बिजली का बिल एक डरावना खेल है। देखो, हर महीने बिल देखकर दिल क्यों बैठ जाता है। देखो, क्या मीटर बहुत तेज चल रहा होता है, क्या घर में कोई चोरी से बिजली खर्च कर रहा होता है, या फिर बिल में कुछ ऐसा छुपा होता है जो आपको पता नहीं होता है। देखो, बिजली का बिल जो आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपके घरों में जो मीटर लगा होता है उस मीटर का चार्ज भी लगा होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो लाइट जो हम लोग ख़त्म करते हैं उसके अलावा भी उसमें कुछ अतिरिक्त चार्ज लग के आता है, जो कि हम लोगों को बिल के रूप में देना पड़ता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं एक यूनिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारे घरों में हम जानते हैं कि जो भी हम लोग अपने घर का बिल देते हैं वो यूनिट के हिसाब से, कि 100 यूनिट हमारी ख़त्म हुई इतना बिल होगा, 20 यूनिट खत्म हुई इतना बिल हुआ। तो यूनिट का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट, अर्थात तो 1 किलोवाट मतलब 100 वाट। अब जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में एलईडी बल्ब जो होते हैं, कोई होता है 10 वाट का, आपका पंखा जो होता है वो 40 वाट का होता है, आपका फ्रिज होता है 100 वाट का होता है, आपकी समरसेबल जो होती है 1 HP की जो 746 वाट की होती है। इस प्रकार से हर एक डिवाइस पे वाट लिखा रहता है, जो कि आप जानते हैं। अब ये वाट जो यहाँ पे लिखा होता है, इसके आधार पे यहाँ पे यह देखा जाए तो हर एक जगह वाट लिखा होता है। अब ये वाट जो अगर जोड़ेंगे तो अगर 1000 वाट हो जाए, अर्थात तो 1000 वाट के मान लो आप अपने घर के टोटल उपकरण लगाते हैं, और उन उपकरण को अगर 1 घंटा तक चलाते हैं, कितने? 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक आप चलाते हैं, तो वो जो होता है आपकी 1 यूनिट के बराबर होता है। अर्थात तो अगर आप 100 वाट का बल्ब जलाएंगे तो वो आपका 10 घंटे जलाएंगे तो वो 1 यूनिट के बराबर होगा। वहीं पे अगर 50 वाट के आप पंखा चलाते हैं तो अगर आप 20 घंटे चलाएंगे तो आपकी ये 1 यूनिट खत्म होगी। अर्थात यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मान लो आपके घर का पंखा है, अगर वो 50 वाट का पंखा है तो अगर 20 घंटे तक चलेगा तो 1 यूनिट आपकी लाइट खत्म हो जाएगी। वहीं पे मान लो 100 वाट का आपका मान लो फ्रिज है, अगर वो 100 वाट की लाइट खींच रहा है तो 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट आपकी लाइट खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं बिल में छुपे हुए चार्ज होते हैं, अर्थात जो बिल हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी का उसके अंदर बहुत सारे चार्ज पे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिक्स चार्ज, जैसे कि कनेक्शन होने की फीस, अर्थात जब आप लाइट का कनेक्शन कराते हैं तो वो भी उसके अंदर चार्ज छिपा होता है। फिर आता है मीटर चार्ज, अर्थात फिक्स चार्ज हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है इसके अंदर मीटर चार्ज, अर्थात तो जो आपका मीटर लगा होता है उसका भी एक चार्ज होता है, वो लगा होता है। फिर सरकारी टैक्स, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। फिर ईंधन का दाम बढ़ने पर लगने वाला चार्ज भी आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार से कई यहाँ पे चार्ज लगे होते हैं, जिस कारण से हमें भारी मात्रा में बिजली का बिल देना पड़ता है। अब बात करते हैं आपके घर शांत चोर कौन कौन से, अर्थात आपके घर में ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाते रहते हैं, शांति से काम करते हैं। जैसे कि स्टैंड बाय मोड में कुछ होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आपके घर का मोबाइल चार्जर जो लगा होता है, ये मोबाइल चार्जर जो होता है शांत मोड में होता है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में लाइट को खपत करता है। वहीं पे यहाँ पे आप देखेंगे सेटअप बॉक्स जो आपके घर में लगा होता है, ये भी कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को खपत करता है। वहीं पे पुराने उपकरण जो होते हैं, जैसे कि आपका पुराना फ्रिज हो जाए, वो काफ़ी मात्रा में लाइट को खाता है। वहीं पे जो आज के फ्रिज आते हैं जिनमें 5 स्टार रेटिंग होती है, या 5 स्टार से ज़्यादा रेटिंग वाले अगर आप लेते हैं
तो आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपके घर का बिजली का बिल बढ़ता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं एसी चलाने का असली खर्च क्या होता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोगों के घरों में एसी लगती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि एक एसी का कितना चार्ज लगभग आता है, जो कि बिजली का बिल हमें देना पड़ता है। देखो, हर घर का सबसे बड़ा लोड होता है 1.5 टन एसी। देखो, 1.5 टन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, 1.5 किलो वाट अर्थात तो 8 आवर्स। अर्थात तो अगर आप 1 टन की एसी को 8 घंटे चलाते हैं तो 12 यूनिट्स पर डे आपका लगभग बिजली का बिल आने वाला है, क्योंकि खपत जो है लगभग 1 किलो वाट होता है। वहीं पर रोज 8 घंटा चलाएंगे तो 12 यूनिट हो जाएंगे। पूरे महीने में आपकी कितनी यूनिट हो जाएंगी, 360 यूनिट हो जाएंगे। अर्थात तो अगर आपने 1.5 टन का एसी लिया है, इसका मतलब आपकी हर महीने जो होती हैं लगभग 360 के आसपास जो है यूनिट आपकी खत्म हो रही हैं। कितनी हो रही, 360 यूनिट, क्योंकि 12 यूनिट पर डे हो रही। तो इसमें अगर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, 12 36, 360 यूनिट आ जाएगा। अब 360 मान लो आपका जो है, अगर 8 रुपये पर उसका यूनिट का चार्ज आ रहा है तो 2880 रुपये जो है पर महीने आपका बिजली का बिल आएगा। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में आपका बिजली का बिल आता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, बिजली मीटर का विकास कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे आज के बिजली के मीटर में बहुत सारी ग्रोथ हो चुकी है। देखो, पुराने जो मीटर हमारे होते थे वो डिस्क रूप में ऐसे मीटर होते थे, जिसमें जैसे कि हमारी बाइक में, आप पुराने वाले बाइक जो देखेंगे जो उनमें मीटर लगा होता है रोटेट करने वाला था, जितनी स्पीड में आप चलते हैं तो वहाँ पे लिखता रहता है कि आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो वो पुराने वाले मीटर होते थे। लेकिन अब फिर उसके बाद क्या है, डिजिटल मीटर है, ज़्यादा सटीक और सुरक्षित रहे। लेकिन डिजिटल मीटर के बाद फिर आते हैं स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर और भी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती हैं, क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़े होते हैं, सीधे डेटा आपको भेजते रहते हैं। वहीं पे प्रीपेड मीटर आए। प्रीपेड मीटर का मतलब होता है कि इसमें पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के बेसिकली मीटर होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पुराने मीटर होते हैं, दूसरे हमारे डिजिटल मीटर होते हैं, तीसरे हमारे स्मार्ट मीटर होते हैं, चौथे हमारे प्रीपेड मीटर होते हैं। प्रीपेड मीटर का मतलब पहले आपको बिल पे करना पड़ेगा, जैसे कि 500 रुपये आपने पे कर दिया तो 500 की ही आप लाइट खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मीटर हमारे होते हैं। अब बात करते हैं बिजली चोरी कैसे पकड़ी जाती है, ये भी काफ़ी जानना जरूरी है। देखो, आप जब छापों से ज़्यादा डेटा काम आता है, अर्थात तो स्मार्ट अलर्ट था, मीटर से छेड़छाड़ पर तुरंत विभाग को अलर्ट है। डाटा एनालिटिक्स था, ट्रांसफार्मर से कितनी बिजली गई और बिल कितने का आया, इसका लाइव मिलन होता है, अर्थात मिलाया जाता है और हिसाब में अंतर आते ही चोरी पकड़ी जाती है। समझो कि मान लो ये गांव का हमारा जो बाहर ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, अब ये मान लो यहाँ से इसने 100 यूनिट लाइट को क्या है खपत किया है, अर्थात 100 यूनिट इस गांव में लाइट गई है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि 30 जो है, अर्थात गांव में 70 यूनिट का बिजली का बिल टोटल बना सभी के घरों का, तो यहाँ पे 30 यूनिट कहाँ पे गई। इससे तुरंत मालूम हो जाता है कि इस गांव के अंदर किसी न किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की है, अर्थात कहीं पे लाइट की चोरी हुई है। अर्थात क्योंकि यहाँ पे 100 यूनिट जब ट्रांसफार्मर ने लाइट दिया था तो कंजर्वेशन के हिसाब से सभी घरों का बिजली का बिल जो है वो भी क्या 100 जो होता है इलेक्ट्रिसिटी था 100 यूनिट के बराबर होना चाहिए था, लेकिन 70 यूनिट आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे जो है 30 यूनिट की लाइट की खपत की गई है। अब बात करते हैं बिजली का बिल आधा कैसे करें। अगर आप चाहते हैं अपने बिजली का बिल को बचाना तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं उस पर हम बात करते हैं। देखो, पैसे बचाने के सबसे अच्छे 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, पुराने बल्ब हटाकर आपको एलईडी बल्ब लगाने होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे पुराने बल्ब होते थे 100 वाट के लाल कलर वाले, वो काफ़ी लाइट को खपत करते थे, जिस कारण से हमारे घर का बिजली का बिल काफ़ी आता था। तो आप उनको हटा के, क्योंकि वो 100 वाट के होते थे, तो यहाँ पे आप 100 वाट के बजाय 10 वाट के एलईडी बल्ब लगाएंगे तो आप यहाँ पे 10 बल्ब लग जाएंगे। समझो एक बल्ब हटाओगे पूरे आपके घर के अंदर 10 बल्ब लग जाएंगे, और 10 ही बल्ब लगभग वो नॉर्मल घर के अंदर लगे होते हैं। तो समझो कि एक बल्ब की जगह पे आपके पूरे घर के लाइट जल सकती हैं। तो एक तो ये बिजली बिल बचाने का तरीका हो गया।
दूसरा होता है हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण खरीदें। जब भी आप फ्रीज, टीवी, कूलर, एसी, बल्ब कोई भी उपकरण अगर आप खरीदते हैं तो आपको 5 स्टार या 4 स्टार के ऊपर रेटिंग वाले उपकरण खरीदना है, क्योंकि ये बिजली की खपत बहुत कम करते हैं और अच्छा आपको आउटपुट देते हैं। वहीं पे एसी का तापमान जो होता था, जो आप एसी घरों में यूज करते हैं, उसका तापमान 24 से 26 के बीच में ही रखें। कितना रखें? 24 से 26 के बीच में रखें, तो भी आपका अच्छा खासा बिजली का बिल बच जाएगा। और इस्तेमाल के बाद चौथे नंबर पे अगर आप कोई भी मोबाइल चार्जर वगैरह यूज करते हैं तो इस्तेमाल के बाद तुरंत आपको इन्हें हटा देना चाहिए। तो आप यह वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हैं, इसके लिए आपको जो है हमारे वीडियो को लाइक करना है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे।